हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सब चर्चा करने जा रहे हैं CUET 2024 के संदर्भ में। आज हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में CUET 2024 का एग्जाम जो आपका होने वाला है वह क्या पैटर्न होने वाला है, इसका क्या हम स्ट्रेटजी फॉलो करके जो जिस भी यूनिवर्सिटी में चाहें उस यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन को सिक्योर कर पाएंगे, और साथ ही साथ क्या हम स्ट्रेटजी अपनाएं, बुक के रीडिंग्स में कौन सी बुकों को पढ़ें, क्या उसका पैटर्न होने वाला है, क्या उसका हार्ड का लेवल क्या हो सकता है, पेपर हार्ड आएगा, मॉडरेट आएगा या बिल्कुल इजी पेपर आता है, इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। और जो लोग बिल्कुल CUET के बारे में नहीं जानते हैं उनको भी हम बताएंगे कि वास्तव में CUET का एग्जाम क्या होता है। तो ठीक है, मैं अखिल कुमार यादव, आइए मेरे साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम सब सबसे पहले जानेंगे कि वास्तव में CUET का एग्जाम होता क्यों है। CUET मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024 में जो होने वाला है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, और साथ ही हम अंत में इस बात पर भी चर्चा कर रहे होंगे कि वास्तव में किस स्ट्रेटजी को अपना करके, किस तरीके को अपना करके, क्या स्ट्रेटजी प्रिपरेशन में हम अपनाएं ताकि हम अपना एडमिशन विश्वविद्यालय में, अपने मन चाहे विश्वविद्यालय में सिक्योर कर पाए। तो ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, मात्र एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप 12th पास होने चाहिए और आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में, जो या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या तो स्टेट की यूनिवर्सिटी हो। और अभी अधिकांश यूनिवर्सिटियां जो है वो CUET में शामिल हो गई हैं। जैसे आप बात करें देश की प्रमुख यूनिवर्सिटियों के संदर्भ में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, फिर आप चर्चा करें AMU की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, JNU की, तो सारी यूनिवर्सिटियां, लगभग देश की जो भी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियां हैं सारी CUET के अंदर समाहित हैं। तो आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में, इन्हीं में नहीं, लगभग 250 यूनिवर्सिटियां जो हैं वह इस CUET के एग्जाम में शामिल होती हैं, वह पार्टिसिपेट करती हैं। और आपको जिनमें भी एडमिशन लेना है, चाहे आप किसी भी कोर्स में लेना चाहते हो, आप BA में लेना चाहते हो, BSc में लेना चाहते हो, B फार्मा करना चाहते हो, D फार्मा करना चाहते हो, BCA करना चाहते हो, या फिर BA LLB करना चाहते हो, इंटीग्रेटेड MSc करना चाहते हो, इंटीग्रेटेड LLB करना चाहते हो, किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। बस शर्त एक है कि आप CUET एग्जाम में अपीयर हुए हो और आप जिस यूनिवर्सिटी में चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स अवेलेबल हो। जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं बेसिकली, उस यूनिवर्सिटी में आपका वो पार्टिकुलर कोर्स होना चाहिए। बस आप उस यूनिवर्सिटी को टारगेट करके आप CUET में एग्जाम में अपीयर होकर के उसमें एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। यही रही इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद हम चर्चा करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आखिर हम कैसे एग्जाम देंगे, कब इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, कब हम इसका एग्जाम देंगे और क्या क्या इसका प्रोसेस होने वाला है। तो मैं आप सबको बता देना चाहूंगा कि जो इसका एग्जाम फॉर्म है, इसका एग्जाम फॉर्म जो आता है वो लगभग मार्च के बाद आएगा, मार्च टू अप्रैल के बीच में आएगा, मार्च से अप्रैल के बीच में आएगा। मार्च में इसका एग्जाम फॉर्म आएगा और लगभग अप्रैल तक जाएगा। तो इसका मार्च में इसका एग्जाम फॉर्म आएगा और लास्ट फर्स्ट वीक के मार्च में आ जाएगा। मार्च के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा और इसका एग्जाम जो अप्रैल तक लगभग भरा जाएगा। और इसका एग्जाम जो है वह 2024 का जो प्रस्तावित एग्जाम डेट इसका है, एग्जाम डेट वो है, इसका जो एग्जाम डेट है वो मिड मई है। क्या है? मिड मई, मतलब 15 मई से लेकर के 31 मई तक का जो डेट है यह प्रस्तावित है इसके एग्जाम के लिए। जो 15 मई से 31 मई का डेट है यह प्रस्तावित है इसके एग्जाम के लिए। और लगभग जून के लास्ट में या जुलाई में, आप जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका ये रिजल्ट दे देगा।
आपका ये सीयूईटी का एग्जाम 2024 में होने वाला है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर 2022 और 2023 के एग्जामों से अलग होने वाला है। आपने देखा होगा कि 2023 में 2022 में सीयूईटी एग्जाम के ऊपर इसकी पारदर्शिता को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हुए, परंतु सीयूईटी का एग्जाम लेने वाली संस्था एनटीए इस बार बहुत प्रयास कर रही है कि आप सबको कम से कम परेशानियों का सामना करते हुए आप सीयूईटी 2024 जो होने वाला है इसमें अपीयर हो पाए। इसलिए हो सकता है और अभी हो भी रहे हैं बहुत सारे परिवर्तन सीयूईटी 2024 के एग्जाम में होने वाले हैं। मैं आप सबको वीडियोस के माध्यम से लगातार इन चीजों से रूबरू कराता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा कि आखिर एनटीए द्वारा सीयूईटी 2024 में सीयूईटी 2023 से या सीयूईटी 2022 के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करेंगे तो क्या चीजें भिन्न होती जा रही हैं। हमने चर्चा कर लिया कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब भरा जाएगा, इसका एग्जाम डेट क्या होगा। अब हम चर्चा करते हैं कि इसका जब रिजल्ट आ गया और इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। रिजल्ट के बाद एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा उस पर तो हम चर्चा करेंगे बाद के वीडियोज में। पहले हम चर्चा कर लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। देखिए जब हम एग्जाम पैटर्न की इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सवाल आता है कि इसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस क्या होगा? अब सिलेबस होगा इसका ये निर्भर करता है कि आप कौन सी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। मेनली अगर आप बीए को टारगेट कर रहे हैं, बीएससी को टारगेट कर रहे हैं या किसी भी कोर्स को बीसीए को टारगेट कर रहे हैं, बीए को टारगेट कर रहे हैं, बीएससी को, बीसीए को, बीए एलएलबी को टारगेट कर रहे हैं, मतलब जितने भी मुख्य कोर्स हैं, बी फार्मा को टारगेट कर रहे हैं, तो इन सभी यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्स ऐसे हैं जो केवल कुछ यूनिवर्सिटियां ही ऑफर करती हैं। जैसे जब हम बात करेंगे बी फार्मा के संदर्भ में तो इसको उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी एकेटीयू बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है जो कंडक्ट कराती है, जो मतलब इसका एडमिशन लेती है सीयूईटी के माध्यम से। अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी था कोर्स, लेकिन अभी इसको बदल करके बीटेक में शामिल कर दिया गया, तो यहाँ से बीएचयू से भी ये कोर्स हट गया है। जब हम बात करते हैं परंतु बीए की, बीएससी की, पीसीए की, बीए एलएलबी की, तो आपको इसके लिए देना पड़ेगा कम से कम अधिकांश यूनिवर्सिटियों में एडमिशन के लिए आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट में पेपर देना होता है। 3 डोमेन सब्जेक्ट का, एक लैंग्वेज का और एक और जनरल टेस्ट का पेपर देना होता है। हम इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं विस्तार से। हम चर्चा करेंगे इसका जो सीयूईटी का मेनली एग्जाम पैटर्न होता है अधिकांश कोर्सों के लिए। अलग अलग कोर्स के पार्टिकुलर कोर्सों के बारे में हम अलग अलग बात करेंगे, लेकिन हम जो बीए, बीएससी, बीसीए, बीएलएलबी अधिकांश कोर्सों के लिए लगभग सेम क्राइटेरिया है, इसके संदर्भ में आज हम चर्चा कर लेते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न के संदर्भ में जब चर्चा करेंगे तो इसका एग्जाम जो होता है वह 3 प्रकार से होता है। 3 चीजें होती हैं इसमें। सबसे पहला जो टेस्ट होता है आपका वो होता है लैंग्वेज टेस्ट। क्या होता है? लैंग्वेज टेस्ट होता है। और लैंग्वेज टेस्ट जो होता है इसके 2 सेक्शन होते हैं। लैंग्वेज टेस्ट के 2 सेक्शन होते हैं, एक ए और एक बी। ए सेक्शन जो होता है इसमें 13 इंडियन लैंग्वेज होती हैं और ये जो बी वाला होता है इसमें फॉरेन लैंग्वेज होती हैं। तो आपको इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज लेकर के, या फिर आप चाहते हैं तो इन दोनों में अगर आप मान लीजिए किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, मान लीजिए आपका टारगेट दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है और जेएनयू भी है, और आप चाहते हैं कि जेएनयू में आपको फॉरेन लैंग्वेज एडमिशन मिले और जेएनयू यह बोलती भी है कि आपको फॉरेन लैंग्वेज दे करके डोमेन में आना है, तो आप फॉरेन लैंग्वेज भी टेस्ट दे सकते हैं और यहाँ एक इंडियन लैंग्वेज भी टेस्ट दे सकते हैं। मतलब आप इसमें भी अपीयर हो सकते हैं, आप इसमें भी अपीयर हो सकते हैं, दोनों में भी अपीयर हो सकते हैं, आपकी इच्छा है। आप निर्भर इस पे करेगा कि आप किस पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, आपकी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी में किस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं और वह कोर्स कौन से डोमेन सब्जेक्ट को लेकर के आपको उसमें एडमिशन देने वाला है। अब हम बात इसमें लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो इसमें इंडियन लैंग्वेज होगी या फॉरेन लैंग्वेज होगी। इसमें आप जो भी चूज करेंगे उसमें से आपको
50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 40 क्वेश्चन करने होंगे। 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मिलने वाला है 5 नंबर। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 मार्क मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? 5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका -1 नंबर डिडक्ट कर दिया जाएगा, -1 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। मतलब इसका ये होगा कि अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो 5 नंबर दिया जाएगा और एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। मतलब कुल मिला करके जो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा उसकी एक सेक्शन का एग्जाम वो होता है पूरा 200 नंबर का। कितने का होता है? 200 नंबर का। अब 200 में कितना ला देंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, इसकी चर्चा हम करेंगे अलग अलग वीडियोस में। क्या मिनिमम कितना स्कोर करें या फिर मैक्सिमम कितना हम स्कोर करके एडमिशन ले लिए, आप कितना स्कोर करके एडमिशन ले सकते हैं, ये निर्भर करता है कि उसमें कितने बच्चे अपीयर हुए। इनके भिन्न भिन्न वीडियोस में हम चर्चा करेंगे इन चीजों पर। ये तो बात की चीजें हैं। पहले हम चर्चा कर लिए लैंग्वेज टेस्ट में क्या क्या होता है। हमने चर्चा किया लैंग्वेज टेस्ट का 2 सेक्शन होता है, एक सेक्शन ए है, दूसरा सेक्शन बी है। सेक्शन ए जो होता है वो इंडियन लैंग्वेज है, इसमें इंडियन लैंग्वेज होती है, और इसमें सेक्शन बी जो है इसमें फॉरेन लैंग्वेज होती है। जो इंडियन लैंग्वेज है इसमें से आप किसी कोई एक लैंग्वेज लेकर के टेस्ट दीजिए, 2 टेस्ट दीजिए। जैसे यहाँ पे एक और कंट्रोवर्सी वाली बात आती है कि जब आप बात करेंगे, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा जो आपको इंडियन लैंग्वेज में मिलेगी। और आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टारगेट कर रहे हैं और भी बीए के कोर्स को कर रहे हैं तो वहां आपके लिए हिंदी नेसेसरी हो जाती है, तो वहां आपको हिंदी भी देना पड़ेगा, हिंदी का भी टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब यहाँ से आपको तब उस समय अगर आप दोनों यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन नहीं हो पाया तो हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ले लेंगे, वो भी बीए के कोर्स में, तो वहां आपको दोनों लैंग्वेज में टेस्ट देना होगा। तो हम इसके बारे में अलग अलग यूनिवर्सिटियों के बारे में अलग अलग वीडियो में भी चर्चा करेंगे और फिर हम अलग अलग कोर्स के भी बारे में चर्चा कर रहे होंगे। यहाँ हम एक मोटा मोटा आंकड़ा देख लेते हैं, एक स्ट्रेटजी के तौर पे हम देख लेते हैं कि आखिर क्या पैटर्न होने वाला है सीईटी का। सीईटी 2024 का एग्जाम जो होने वाला है इसका क्या पैटर्न होने वाला है। तो हमने लैंग्वेज टेस्ट के बारे में देख लिया। फिर हम जब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की तो दूसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाता है आप सबके लिए, जो होता है डोमेन के सब्जेक्ट। क्या होता है दूसरा जो पार्ट है वो है डोमेन सब्जेक्ट का, वह है डोमेन सब्जेक्ट का। डोमेन सब्जेक्ट। अब डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं? डोमेन सब्जेक्ट बेसिकली सीवीटी के हिसाब से या एनटीए जो गाइडलाइन जारी की है, एनटीए के हिसाब से डोमेन सब्जेक्ट को उन सब्जेक्टों को मानती है जो आप 12th में पढ़ करके आ रहे हैं, जो आप 12th क्लास में पढ़ करके आ रहे हैं, उन सब्जेक्टों को एनटीए द्वारा डोमेन सब्जेक्ट का नाम दिया गया है, एक कोड दिया गया है डोमेन सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें आप जो भी यूनिवर्सिटी को पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उसको आप उसमें आप एग्जाम देते हैं। इसमें मिनिमम आपको अगर अधिकांश कोर्सों की बात करें तो आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। आप 3 डोमेन सब्जेक्ट में टेस्ट देंगे, 3 डोमेन सब्जेक्ट में टेस्ट देंगे और तीनों डोमेन सब्जेक्ट में टेस्ट दे करके, और अगर आप एक लैंग्वेज में टेस्ट दे रही हैं और एक अभी हम बात करेंगे जनरल टेस्ट के संदर्भ में, जनरल टेस्ट को आप टेस्ट दे दिए, मतलब 3 डोमेन सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट, तो आप अधिकांश यूनिवर्सिटियों में एडमिशन को अपने सिक्योर कर रहे होंगे। आप अगर इनमें अपीयर हुए हैं एग्जाम में और इसमें अच्छा स्कोर कर लिए हैं तो आप अधिकांश यूनिवर्सिटी में जो भी यूनिवर्सिटी में चाहेंगे उसमें एडमिशन ले सकते हैं, परंतु तो कुछ पार्टिकुलर कोर्सों में ही। इसमें जो मेन सब्जेक्ट हैं डोमेन सब्जेक्ट में, मतलब जो भी आप 12th में पढ़े हैं सारे सब्जेक्ट केवल लैंग्वेज को छोड़ करके, जैसे हम बात करें फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, या फिर हम बात करें जो आर्ट बैकग्राउंड के बच्चे होंगे उनके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बायो, जो अकाउंटेंसी के बच्चे होंगे उनके लिए अकाउंटेंसी, कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स कोई वैसे सब्जेक्ट नहीं है, अकाउंटेंसी में ही आएगा, अकाउंटेंसी आएगा। लीगल स्टडीज आते हैं, लीगल वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए लीगल स्टडीज,
तो भिन्न भिन्न सब्जेक्ट हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं इसमें आप जब फॉर्म को भर रहे होंगे डोमेन सब्जेक्ट, बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट दिए होंगे। आप जो भी 12th क्लास में पढ़े हैं उसको लेकर के आप उसमें अपीयर हो सकते हैं, उसके एग्जामिनेशन में अपीयर। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आप 12th क्लास में पढ़े उसके अलावा भी किसी अगर टेस्ट किसी सब्जेक्ट में आप खुद को मजबूत पाते हैं तो आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पार्टिकुलर उसी सब्जेक्ट में अपीयर होना है। एनटीए की ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप जिस सब्जेक्ट में 12th पढ़े हैं उसी में अपीयर होइए। परंतु यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप इस बात को यहाँ ध्यान रख लीजिएगा जब भी दूसरे सब्जेक्ट में टेस्ट देंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि डिग्री यूनिवर्सिटी का ऐसा नियम है कि आप जो 12th क्लास में पढ़े हैं, 12th क्लास में आप पढ़े हुए होने चाहिए, 12th क्लास में आप वो सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए जिसमें आपने सीईटी में अपीयर हुए। मतलब सीईटी में आपने जो एग्जाम दिया है वो अगर आप 12th क्लास में नहीं पढ़े हैं तो फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के हकदार बिल्कुल नहीं है। आप जो मुख्य धारा में लड़ाई करते उससे बाहर हो गए हैं। अब बात करें हम इन सब्जेक्टों के बारे में, इन सब्जेक्टों की मार्किंग स्कीम क्या होगी। तो इन सब्जेक्टों में भी आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें 40 क्वेश्चन करने होंगे। 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से 40 क्वेश्चन करने होंगे और एक क्वेश्चन के लिए आपको दिया जाएगा 5 नंबर और 1 नंबर आपका डिडक्ट किया जाएगा अगर आप गलत आंसर देते हैं। टाइमिंग इसके देखिए मैं भूल गया, लैंग्वेज टेस्ट में आपको जो टाइमिंग दी जाएगी वहां आपको टाइमिंग दी जाएगी 45 मिनट्स, 45 मिनट्स। और यहाँ डोमेन सब्जेक्ट में भी बात करें तो जो भी जनरल डोमेन सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, सब की जब हम बात करेंगे, लीगल स्टडीज, तो इन सबों में आपको दिए जाएंगे केवल 45 मिनट्स और आपको करने कितने होंगे, 40 क्वेश्चन करने होंगे। 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कैलकुलेटिव है जिसमें केवल 5 सब्जेक्टों को इन्होंने शामिल किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स को। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स को, इन 5 सब्जेक्टों में आपको, इन 5 सब्जेक्टों में जो है आपको मिलते हैं 1 आवर का समय। क्यों मिलता है? क्योंकि ये कैलकुलेटिव पोर्शन होता है। आपको जानते होंगे कि फिजिक्स मान लीजिए कोई लंबी सवाल दे दिया तो आप टाइम करते करते कब 5 मिनट बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसमें आते हैं आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है ताकि आप अपने कैलकुलेशंस को सही से चेक कर पाएं और देख पाएं, इस बात को सुनिश्चित कर पाएं कि क्या हमने अपने आंसर को सही कर लिया है या नहीं। अब हम देख लेते हैं लास्ट, इसमें हमने डोमेन सब्जेक्ट के बारे में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर लिया। अब हम अलग अलग वीडियो में फिर आपको बताएंगे कि आप बीए में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस डोमेन सब्जेक्ट को लें, अगर आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस डोमेन सब्जेक्ट को चूज करें। तो अधिकांश यूनिवर्सिटियों में एडमिशन ले रहे होंगे, मेन फोकस हमारा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, क्योंकि अधिकांश बच्चे यही एडमिशन ले रहे होंगे। या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मेन फोकस होगा, या तो उनका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फोकस होगा, या तो उनका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फोकस होगा, या तो लखनऊ यूनिवर्सिटी फोकस होगा, या तो पटना यूनिवर्सिटी फोकस होगा। इन सारी केंद्रीय यूनिवर्सिटियों में एडमिशन बच्चे ले रहे होंगे, यही इनका मुख्य फोकस होता है। फिर हम लास्ट में जब चर्चा करें, लास्ट में थर्ड जो होता है वह होता है जनरल टेस्ट। एक लास्ट सेक्शन जो होता है इसमें वो होता है जनरल टेस्ट का सेक्शन। क्या होता है? तीसरा जो सेक्शन है वो सेक्शन है जनरल टेस्ट का। जनरल टेस्ट का, जनरल टेस्ट का जो सेक्शन है इसमें आपका एक जनरल व्यू देखा जाता है कि आप जनरल टेस्ट, मतलब जनरल नॉलेज आपकी कैसी है। जनरल नॉलेज का मतलब वो इतिहास, भूगोल, सामाजिक जो आदमी पढ़ते हो तो है ही, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब जनरल आपका माइंडसेट कैसा है, इस बात को टेस्ट करने के लिए टेस्ट दिया जाता है जिसको नाम दिया गया है जनरल टेस्ट। इस जनरल टेस्ट में सब्जेक्ट क्या होंगे आपके, वही जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट होते हैं, जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट जो होते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स मतलब जो आप 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे वो मैथमेटिक्स नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स के सवाल होंगे। तो जनरल टेस्ट में क्या होगा, जनरल टेस्ट में उसका आपको टेस्ट देना होगा जिसमें आपको मिलेंगे कुल 60 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन में से आपको करने होंगे 50 क्वेश्चन और आपको यहाँ समय दिया जा रहा होगा 1 घंटे का। 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे 60 क्वेश्चनों में से और यहाँ मार्किंग की जो स्कीम होगी वो भी होगी 5 नंबर आपको दिया जाएगा सही करने पर और 1 नंबर आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा अगर आप गलत आंसर करते हैं। 5 नंबर आपको सही आंसर करने पे दिया जाएगा और 1 नंबर आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं।
यहाँ भी आपको कुल मिलाकर के 250 नंबर का एग्जाम होता है, कुल 250 नंबर का एग्जाम होता है। आप जनरल टेस्ट के बारे में भी ओवरव्यू ले लिए। अब हम पूरी बात को कंक्लूड करते हुए आ जाते हैं, इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर किन स्ट्रेटजीज को अपना करके हम किसी भी अपनी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी को जिसको फोकस कर रहे हैं उसमें अपने एडमिशन को सिक्योर कर पाएंगे। तो देखिए, मेन जो आपका फोकस होना चाहिए, अभी आपके बोर्ड्स एग्जाम भी नहीं हुए हैं, आपका फोकस दो तरफ होगा, एक तो बोर्ड्स की तरफ और एक होगा सीबीटी की तरफ। आप अगर दोनों चीजों को कंबाइन करना चाहेंगे एक साथ, तो बहुत ही आवश्यक हो जाता है आपको इस बात को समझना कि आखिर हम कैसे दोनों चीजों को एक साथ कंबाइन करके चल सकते हैं। और केवल आपका बोर्ड पे फोकस ना होकर के अगर सीबीटी एग्जाम पे फोकस होगा, सीबीटी एग्जाम पे भी आप हल्का सा फोकस कर लेंगे, तो मैं इस बात की आपको स्पष्ट रूप से गारंटी दे देना चाहूंगा कि आप अपने एडमिशन को बिल्कुल सिक्योर कर पा रहे होंगे। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप चाहेंगे, आपके सामने सभी यूनिवर्सिटियों का मौका होगा, आप जिस यूनिवर्सिटी में चाहेंगे उसमें अपने एडमिशन को सिक्योर कर पाएंगे। बस आप एक चीज पे फोकस करिएगा, अभी जितने भी आपके पास समय बचा हुआ है उसमें आप एनसीईआरटी की बुकों को फोकस करिए। जो भी आप स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं अपने बोर्ड्स के लिए, उसको गहराई से पढ़िएगा, कुछ शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़िएगा, कुछ शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आप बोर्ड्स एग्जाम के बाद, बोर्ड्स एग्जाम जो ही आपके हो जाए उसके बाद आप रिकैप कर रहे होंगे। आगे की जानकारी के लिए हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लें तो व्हाट्सएप चैनल को भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आगे के वीडियो में हम इस बात पर चर्चा कर लेंगे कि विभिन्न यूनिवर्सिटियों में आप अपने एडमिशन को कैसे सिक्योर करेंगे और क्या क्या वहां की पार्टिकुलर सब्जेक्ट होंगे। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।